मुझे खुशी है कि आज मैं आपके बीच मौजूद हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है, न सिर्फ इस राज्य के लिए लेकिन देश की भावी राजनीति के लिए। पिछले 5 साल से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का शासन चला है और अक्सर भाजपा के साथ ही बोला करते हैं कि डबल इंजन की सरकार है। लखनऊ में और दिल्ली में दोनों जगह पूर्ण बहुमत की सरकार ये लोग चला रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है कि जिन बातों को बोलकर, जिन वादों को कहकर सत्ता में काबिज हुए थे लखनऊ में और दिल्ली में, आज 5 साल यूपी की सरकार को और लगभग 7 साल केंद्र की सरकार को पूरे हो गए। हर वो तबका जिसने इन पर विश्वास किया, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, मध्यम वर्ग हो, महिलाएं हो, हर व्यक्ति, हर वर्ग जिन्होंने इस विश्वास में वोट दिया भाजपा को कि इनके शासन के आने के बाद कुछ स्थिति बेहतर होगी। और ये वादे जो किए थे, ये भाजपा ने खुद किए थे कि किसान की आमदनी 2022 तक हम दुगनी कर देंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जमा कराएंगे, महंगाई को कम करेंगे, करप्शन को खत्म करेंगे। आज हम पलटकर देखते हैं इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश में जो हालात पैदा हुए हैं उसके लिए कौन जिम्मेदार है। आपके यहाँ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल तक किसी की पीड़ा नहीं सुनी, किसी वर्ग को राहत नहीं दी, और ऐसी केंद्र की सरकार जिसने लाखों करोड़ों रुपए माफ कर दिए चंद उद्योगपतियों के, लेकिन किसानों को जो निवाला उनके मुंह में जाता था वो छीनने का काम किया है। 5 उपचुनाव हुए, हर जगह बीजेपी हारी और उसके बाद बीजेपी ने इन 3 काले कृषि कानूनों को वापस लिया, दबाव में लिया, कोई वार्ता नहीं करी। जिन किसानों को आप अलगाववादी बोलते हैं, उग्रवादी बोलते हैं, उन पर आप अत्याचार करते हैं, कील कांटे बिछाते हैं, जेलों में डालते हैं, उन पे आक्रमण करते हैं, अंत में जाके अन्नदाता की जीत होती है और आपने वो तीनों कृषि कानून वापस लिए। पहले तो भाजपा के साथियों को बोला गया गांव-गांव जाओ, लोगों को समझाओ कि ये कृषि कानून आपके हित के हैं, आपके पक्ष में हैं, और अचानक जब वापस ले लिया, अब भाजपा के साथियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा कि पहले तो लेकर क्यों आए कानून और फिर क्या कारण थे आपने उनको विड्रॉ कर लिया। लेकिन मैं आपका ध्यान कुछ आंकड़ों पर दिलाना चाहता हूं जो सत्य को प्रमाणित करते हैं। और हकीकत यह है कि देश में जो किसान है उत्तर प्रदेश का खासकर, उस पर जो कर्जा है वो कई गुना बढ़ चुका है। जो उसकी लागत है, खाद, बीज, तेल, डीएपी, यूरिया, सब महंगा हो गया। और वो लोग जो कहते थे कि किसान की मदद के लिए हम सरकार बनाना चाहते हैं, उन्होंने किसान के साथ न सिर्फ धोखा किया है, किसान पे अत्याचार किए हैं और किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। आज वो केंद्र सरकार के मंत्री जिनके पुत्र के ऊपर आरोप लगे थे, जिनका नाम एसआईटी ने लिया था, उनका चार्जशीट में नाम नहीं है, उनको बर्खास्त नहीं किया गया। आप किसानों को दबाने के चक्कर में उनको कुचलने का काम करेंगे और फिर किस मुंह से जाके आप किसान से वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बेनकाब हो चुकी है और दोनों सरकारों ने मिलकर किसान का शोषण किया है। आज पेट्रोल डीजल 100 रुपए का हो गया, गैस का सिलेंडर 950 रुपए का हो गया। नोटबंदी की गई थी कहकर काला धन समाप्त हो जाएगा, और आंकड़े बताते हैं कि काले धन का और नकदी का जो फैलाव है वो और फैल गया, पहले से ज्यादा हो गया। हर उस मोर्चे पर जिनको वादा किया गया, मैनिफेस्टो बनाया गया, आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम लोगों ने ये दस्तावेज जारी किया है, जिसका भी आपको हम सब कॉपी देंगे। आमदनी तो दुगनी हुई नहीं है, लेकिन दर्द 100 गुना हो गया है आम व्यक्ति का और खासकर किसान का। ये अन्नदाता जो उस पूरे देश का पेट पालते हैं, अन्नदाता जो देश का पेट पालते हैं, उनके साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, शोषण किया, आर्थिक रूप से कमजोर किया और सबसे ज्यादा उनके मान सम्मान को ठेस पहुंचाई है। इनको जवाब देना पड़ेगा। और योगी जी की सरकार और मोदी की सरकार ने भुगतान की बात हर बात करते हैं। आज अलग अलग दल बोलते हैं हम सरकार बनाएंगे तो 15 दिन में गन्ना किसानों का भुगतान कर देंगे। 5 साल तक सरकार आपकी रही, कितने लोगों का भुगतान किया, कोई आंकड़ा आपके पास नहीं है। हर मोर्चे पर खासकर कृषि के संदर्भ में जो भारत सरकार का खुद का आंकड़ा है, एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि जो औसत आय है किसान की वो 27 रुपए प्रतिदिन हो गई है, और जो कर्ज है प्रति किसान पर वो 74,000 रुपए का कर्ज किसान के ऊपर हो गया है।
जो एमएसपी की बात करते थे, आज मुझे बताया गया कि मंडी टैक्स दोबारा लगा दिया गया है। एमएसपी पर पूरे देश में जो खरीद होती है 1% से कम एमएसपी की दर पर खरीद होती है। निजी हाथों में मंडियों को देने की योजना बनाई गई थी, जिसको दबाव के कारण इन्होंने विड्रॉ किया है। लेकिन अभी भी हमें कहीं ना कहीं ये सुबुखाहट दिखती है कि जैसे चुनाव खत्म होंगे ये पिछले दरवाजे से दोबारा उस प्रकार के तीनों कृषि कानून लेकर आएंगे। आपको याद होगा 2014 में जब हम लोग हमारी सरकार यूपी की सरकार थी तो मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने 70,000 करोड़ रुपए ऋण माफी की थी किसान की, 70,000 करोड़ रुपए। और इस सरकार में जब से इनका निर्माण हुआ है दिल्ली और लखनऊ में, इन्होंने हर चीज को बेचने का काम किया है। हवाई अड्डा हो, रेलवे हो, पोर्ट्स हो, बिजली कंपनियां हो, इंश्योरेंस कंपनियां हो, हर सार्वजनिक संपत्ति जो इनकम टैक्स पेयर्स की संपत्ति है भारत के लोगों की, उसका निवेश किया है, निजीकरण किया है और चंद लोगों के बीच में किया है। ये जो खुला खेल खेला गया है, और इस पूरे प्रकरण में जब कोरोना फैला था देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूल सकते हैं किस प्रकार लाशें बही थी नदियों के अंदर, दफनाया गया था हमको सैकड़ों की संख्या के अंदर। लोग भूल सकते हैं? ना ऑक्सीजन था, ना बिस्तर थे। अपनी गलती छुपाने के लिए आंकड़े झूठे प्रस्तुत किए गए और हर बार अपनी नाकामी छुपाने के लिए इनका एक ही मकसद रह जाता अंत में, क्योंकि निवेश, रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, कानून व्यवस्था, उत्तर प्रदेश की पुलिस और सरकार अनेकों बार कानून के दायरे के बाहर जाकर काम करती है। ये पूरा उत्तर प्रदेश अब जानता है। लेकिन अपनी जब नाकामी छुपानी होती है तो मुख्यमंत्री जी क्या बोलते हैं? वो बात करते हैं 80-20 की, वो बात करते हैं मंदिर की, मजहब की, हिंदू की, मुसलमान की। लेकिन अपना ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, इन 5 सालों में सिवाय इश्तिहार बनाने के, अखबार में फोटो छपवाने के, बड़े बड़े होर्डिंग लगवाने के, अगर धरातल पर किसी भी गरीब व्यक्ति की मदद की हो तो जो कृषि को योजना है उसमें प्रधानमंत्री भेजते हैं, मेरे ख्याल 2,000 रुपए की किस्त आती है, 6,000 रुपए दे रहे हैं। 6,000 रुपए तो दे रहे हैं, लेकिन कितना ले रहे हैं आप? आपने हर चीज का दाम बढ़ा दिया। डीएपी यूरिया का जो 50 किलो का कट्टा था अब 45 किलो कर दिया है। उसका 5 किलो खा गए, दाम दुगने बढ़ा दिए, एक्साइज बढ़ा दिया, सेस बढ़ा दिया, वैट बढ़ा दिया, जीएसटी बढ़ा दिया। और पहली बात, जो कृषि के उपकरण है, ट्रैक्टर आदि, उन सब पर वैट लग रहा है, टैक्स लग रहा है। अभी तक हमेशा कृषि का जो उपकरण था उस पर टैक्स नहीं हुआ करता था। कि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव चल रहे हैं, चालू ही हो गए हैं तो ऐसे, तो मैं भविष्यवाणी नहीं करता हूं, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार पहले भी यहाँ पे रही है, आज भी संख्या 47 है मेरे ख्याल सपा का। तो ये कहना बड़ा आपके लिए भी अतिशोक्ति होगा कि कौन नंबर 2 कौन नंबर 3 पर है। सिर्फ भाषण देने से या अखबार में फोटो छपने से नंबर नहीं आता है, वो तो जनता तय करेगी बटन दबा के कौन 2 और 3। युवाओं के लिए क्या करेगी कांग्रेस अगर सरकार में आती है? देखिए, हम लोगों ने कहा कि हम नौकरियां देंगे और नौकरियों के लिए हम लोग पूरा एक खाका तैयार करें। चंद दिनों में हम लोग अपना रोडमैप आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि संभावनाएं हैं। अगर इच्छा शक्ति है तो कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 सालों में जितना वो करना चाहते थे कर नहीं सके, और लाखों ऐसी नौकरियां जो हम दिला सकते हैं दे सकते हैं। और हम जो युवाओं के लिए अलग से पैकेज लेकर आएंगे, जैसे आज हमने किसानों के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार किया है, ऐसे युवाओं के लिए सेपरेट तैयार करके। कानूनों की बात की, हाँ, किसान ऑलरेडी किसी भी पार्टी के साथ नहीं है। सभी पार्टियां जो भी बीजेपी से अलग पार्टियां हैं वो किसानों की हित की बात करती है कि किसान हमारे साथ है, हमारे साथ है। आखिर किसान किसके साथ होगा, ये कैसे डिसाइड होगा? कांग्रेस पार्टी ने कभी क्लेम नहीं किया कि जो किसान एजिटेशन था, ये हम लोग तो सिर्फ उसको नैतिक समर्थन देते थे। और ये बात भी सच है कि भाजपा ने उनके साथ जो व्यवहार किया, 1 साल तक धूप और गर्मी में किसान बैठे रहे दिल्ली के सड़क के ऊपर, उन पे केस डाले गए, 700 किसानों ने आत्महत्या कर ली और अभी तक उन पे केस वापस नहीं लिए गए हैं। एमएसपी की कमेटी नहीं बनाई गई है, तो वादा खिलाफी चालू हो चुकी है। मैं दावा नहीं करता हूं, लेकिन मुझे विश्वास है कि जो सबसे मुखर होकर वास्तविकता को बयान करेगा, उनके दुख दर्द को बांटेगा, किसान वर्ग उसके साथ रहेगा। इसलिए हम लोगों ने जो बात रखी है उसका हमें फायदा मिलेगा पॉलिटिकल। अभी आपने कहा कि 2022 के चुनाव में बीजेपी उत्तर प्रदेश में हारेगी, इसके बाद सभी प्रदेशों में हारने लगेगी और 2024 में कांग्रेस केंद्र में विकल्प बन जाएगी। आप लड़ाई 2022 की लड़ रहे हैं कि 2024 की लड़ रहे हैं? हम लड़ाई लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं, और हम चुनाव लड़ रहे हैं अपने बलबूते पर लड़ रहे हैं। हम लोगों ने भाजपा को हराया है राजस्थान के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर, उपचुनाव में कर्नाटक में हम जीते, हिमाचल प्रदेश में हम जीते, राजस्थान में हम जीते। राजस्थान में तो भाजपा 4थे नंबर पर आई है और 1 सीट पर जमानत जब्त हो गई है।
तो जो दिखता है वो होता नहीं है हकीकत में। उत्तर उत्तर प्रदेश में भी हम लोग अच्छा चुनाव लड़ेंगे, आप देखिएगा 10 मार्च को दोबारा की बात करेंगे, तब तक आप देखिए हमारा चुनाव परिणाम आप सबको चौंकाने वाला होगा और आप देखिए कैसे तेजी से कांग्रेस पार्टी विकल्पन करती है। सर, अखिलेश यादव कांग्रेस पार्टी पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी यूपी चुनाव में हराने के लिए साजिश कर रही है। हम चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस को जिताने के लिए।